नमस्कार। मैं एस्ट्रो अल्पेश जोशी मेरी YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य के जीवन में यानी कि आपके घर में वास्तु के कुछ नियम जीवन के अंदर आने वाली तकलीफों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे नियम हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा बदलाव करने से घर में वास्तु दोष कम कर सकते हैं और सुख शांति में वृद्धि हो सकती है। यह छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बहुत मायने रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से नियम हैं जो आपको रोज इफेक्ट देते हैं और इसी बदलाव करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। सबसे पहले, यदि आपके मकान के किसी भी कोने में दोष हो तो वहां शंख बजाना चाहिए, तो उस दोष का निवारण होगा और रास्ता अपने आप निकलेगा। अगर आपके घर में घड़ी दीवार पर बंद पड़ी है तो आपके भाग्य को अवरोध कर सकती है, उसे बंद ना रखें। पूजा स्थल में सुबह शाम दीपक जलाना सौभाग्यवर्धक होता है, आपके लिए शुभ होता है। पलंग के नीचे सामान या चप्पल रखने से ऊर्जा का बहाव अधिक होता है, यानी कि आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ती है। आपकी ऑफिस में पीठ के पीछे पुस्तक की अलमारी बिल्कुल ना रखें, वो दीवार साफ होनी चाहिए। आपके कोर्ट कचहरी के मामले में यानी कि मुकदमे या विवाह संबंधी फाइल तिजोरी में बिल्कुल ना रखें। पूर्वज के चित्र यानी कि अपने पितरों के फोटो पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए, उससे कलेश होता है एवं घर में रोग बढ़ता है। घर के अंदर पितरों की तस्वीर नैऋत्य कोने में या तो पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। आप कहीं बाहर जाते हो तब यानी कि प्रस्थान के वक्त जूते चंपल का नाम ना लें, उसे अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ दर्पण यानी कि आईना घर में बिल्कुल ना रखें, उसमें भाग्य में अवरोध आता है। आपके बेडरूम में डबल बेड के ऊपर अलग अलग दो गद्दे बिल्कुल ना रखें, एक ही लंबा गद्दा होना चाहिए। उसी से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता है और पति और पत्नी के बीच दरारें पैदा हो जाती हैं। घर के अंदर बीम के नीचे डाइनिंग टेबल ना रखें, वरना उधार वापस कभी नहीं आएगी, आपका फंसा हुआ धन वापस नहीं मिलेगा। शयन कक्ष में जल तथा दर्पण दोनों अशुभ माने जाते हैं। दर्पण यानी कि आईना आपके बेड के सामने नहीं होना चाहिए। अगर बेड के सामने आईना है तो उस पर पर्दा रखें। घर की छत के ऊपर मटका उल्टा रखने से राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और जीवन में परेशानियां बढ़ती है, इसलिए मटका टेरेस पे कभी ना रखें। आपके घर में बारी, अलमारी या फर्नीचर घर में दक्षिण दिशा या तो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। शयन कक्ष यानी कि आपका बेडरूम, रसोई गृह यानी कि किचन और भोजन कक्ष, आपका डाइनिंग हॉल, और वो भी बीम रहित होने चाहिए। तेजस्वी संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक दंपतियों को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर तिजोरी का पल्ला खोलना उत्तम माना जाता है। किसी भी कक्ष में दरवाजे के पीछे कपड़े या आदि कुछ भी लटकाना भी नहीं चाहिए।
सीढ़ियों के नीचे बैठकर कोई भी काम ना करें, वो ध्यान रखें। प्रत्येक रविवार को बच्चों को दूध, रोटी और शक्कर यह सब मिलाकर खिलाने से उनकी शक्ति बढ़ती है। मुकदमा या झगड़े के कागजात उत्तर या पूर्व या ईशान दिशा में रखने से फैसले जल्दी आ जाते हैं और उसमें आपका विजय होता है। शयन कक्ष यानी कि आपके बेडरूम में जूठे बर्तन रखने से कारोबार में कमी आती है, इनकम बंद हो जाती है और कर्ज बढ़ जाता है। ईशान कोने में कचरा जमा होता है तो शत्रु में वृद्धि होती है। ईशान कोना हमेशा साफ रखना चाहिए। ईशान कोने में वजन रखना अशुभ है एवं नैऋत्य कोने में जितना भी आप वजन रखेंगे उतना आपके लिए शुभ रहेगा। रसोई घर में यानी कि आपके किचन में पूजा स्थान रखने से आपके गृह स्वामी या को धोखा मिल सकता है, यानी आपको और आपके पतिदेव को धोखा मिलेगा। नए बर्तनों को घर पर खाली नहीं ले जाना चाहिए। अगर आप बर्तन की खरीदी करते हैं तो उसमें बाजार से आते वक्त फल या फूल या मिठाई या तो चॉकलेट्स डाल के या तो कुछ ना मिले तो आप सिक्के डाल के फिर वो बर्तन घर पे लाएं, लेकिन बिल्कुल खाली बर्तन ना लाएं। 2 उंगली से पकड़कर नोट लेना भी अशुभ माना जाता है। किसी से आप पैसा लें या दें तो 5 उंगलियों का इस्तेमाल करें और ऐसे करने से आपके पास पैसा हमेशा टिका रहेगा। आपकी ऑफिस में या आपके कार्यालय में आपकी कुर्सी सबसे ऊंची होनी चाहिए। दूसरे कर्मियों से या आए हुए व्यक्तियों को बैठने के लिए एक्स्ट्रा कुर्सी से भी आपकी कुर्सी ऊंची होनी चाहिए। हमेशा शिकायत करने से या रोने से, बार बार ऐसी शिकायत करने से हानिकारक होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। घर के दहलीज के अंदर खड़े होकर हमेशा दान देना चाहिए। स्नान किए बिना ऑफिस जाना या कार्यालय जाना या मार्केट दुकान पे जाना अशुभ माना जाता है। किसी भी शुभ चौगड़िए में, शुभ मुहूर्त में पीसी हुई हल्दी, उसके साथ गंगा जल मिलाकर मुख्य द्वार के दोनों तरफ अगर ओम बनाने से आपका भाग्योदय खुल जाता है और आपके साथ जो अनर्थ होने वाला है वो वहीं पे ही समाप्त हो जाता है। आपको लक्ष्मी प्राप्ति होती है। ईशान या तो उत्तर में तुलसी का पौधा लगाने से उधारी दूर होती है। धन प्राप्त करना है तो दरवाजों को पैर से कभी खोल बंद ना करें। शीशम के पत्तों को सिरहाने रखने से उसका सरदर्द कम हो जाता है। किसी भी विद्यार्थियों का सबके लिए बुधवार के दिन पुस्तक उधार देना नहीं चाहिए। कमरों में दर्पण आमने सामने भी नहीं रखना चाहिए। अनजाने कुत्ते का पीछे आना शुभ सूचक है। चाय देते समय केतली या जग की नली मेहमानों की तरफ रखने से आपस में गलतफहमियां हो जाती है और आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। नए घर में पुराना झाड़ू ले जाना अशुभ माना जाता है। नए घर में आप सामान लेकर जाओ तब सबसे पहले दवाइयां बिल्कुल नहीं ले जानी चाहिए। नए घर के अंदर आप जब प्रवेश करते हो तब सबसे पहले भगवान की फोटो लेके जानी चाहिए और या तो अन्न का भंडार आपका ले जाना चाहिए, यानी कि किचन का सामान ले जाना चाहिए। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें। यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना भी कभी ना भूलें।
जय ज्योतिष। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें, या घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें हमसे, या आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमसे निम्न पते पर संपर्क करें। फॉर अपॉइंटमेंट 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश। हमारा पता मारुति नंदन ज्योतिष कार्यालय, प्लॉट नंबर 90, टेनामेंट नंबर 3, 8B सुभाष नगर, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। मोबाइल नंबर 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश।